बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये। अगर आप चाहें तो इसको शाम की चाय के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको बना सकते हैं। हम आलूओं से बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। तो आलू के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने मैदा ले लिया है तकरीबन 4 कप। अब इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर रिफाइन और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 कप हमने इसमें घी डाल दिया है और इसकी हार्ड सी डो बना लेनी है। डो को थोड़ा हार्ड ही रखिएगा। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे, फिर इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। अजवाइन की वजह से जो हमने ये डो बनाई है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसकी खुशबू से। देखिए इस तरह से हमने इसको हार्ड सा गूंदा है। अब इसको हमने एक आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है। अब ये हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको बॉईल करके और अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच हमने ये मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 खाने का चम्मच ही मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया है। अब थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इस मिक्सचर को हम 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं और 1 मुट्ठी हरे धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं हमने और 5 हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया था। हमने तीखी हरी मिर्चें ली थी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना चाहते हो तो आप इसके अंदर मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इस मिक्सचर में हमने तमाम चीज़ों को मिला दिया है। मैदे का अब हम लिक्विड तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया था। 1 खाने का चम्मच हमने नमक डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और थोड़ी सी ही इसके अंदर कलौंजी डाल के इसका हम मिक्सचर बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा रखना है इसको, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। अच्छे तरीके से ये बन चुका है। अब आधा घंटा हो चुका था और डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़े बड़े पेड़े बनाएंगे हम इसके, तो हम इसके 5 पेड़े बना रहे हैं। इसके बाद हम इनको रोलिंग पिन से बेल लेंगे। काउंटर को हल्का सा मैदे से डस्ट कर लेंगे। उसके बाद इन पेड़ों को हमें अच्छे तरीके से बेल लेना है। थोड़ी सी पतली सी चपाती बनानी है हमें। जितनी बड़ी आप बेल सकते हो उस हिसाब से आप इसको बेल लें। इस तरह से देखें हम जो हमने 5 पेड़े बनाने हैं उसको हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। रोलिंग पिन से अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है जब तक कि ये पतली चपाती नहीं बन जाती है। देखें कितनी बड़ी सी बन गई है ये। अब जो हमने आलूओं का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो अच्छे तरीके से इस पर फैला देंगे। पूरी चपाती के ऊपर इस मिक्सचर को फैला देना है और एक जैसा ही रखना है इसको। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा मिक्सचर हो रहा है कहीं कम। देखें चम्मच को हमने हल्का सा पानी से गीला कर लिया ताकि अच्छे तरीके से जो मिक्सचर है हमारा आलू का ये फैल जाए। अच्छे तरीके से जो ये आलू का मिक्सचर है इसको हमने पूरी चपाती के ऊपर फैला दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। इसको पहले हम रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, तो इस तरह से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। रोलिंग पिन से इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। इस तरह से ये देखें थोड़ी चौड़ी भी हो गई है। अब इसको हमने कट कर लेना है। इसके जो कोने हमने काटे हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। देखें इस तरह से ये लंबाई में इस तरह से बन गए हैं। इस तरह से तमाम डो के स्नैक्स बना लेंगे हम इसी तरह से। देखिए हमने ये बना लिए हैं स्नैक्स। अब हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर इनको डिप करेंगे और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें कितनी झटपट से और कितनी जल्दी कितनी आसानी के साथ हमारे ये आलूओं के स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो अगर आलूओं के स्नैक्स की रेसिपी आपको पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं ये बाहर से और अंदर से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इनको बना सकते हैं और अगर शाम की चाय के साथ बनाना है तो शाम की चाय के साथ इसको बनाएं और एंजॉय करें।
और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको आलू के स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।